हेलो एवरीवन। आप सभी का इस सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर के स्पेशल वीडियो में स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च के इस बीएससी आईटी कोर्स में के इंफॉर्मेशन कोर्स के लिए यहाँ पे मैं कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बीएससी आईटी या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। काफी लोग क्यूरियस होते हैं, काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि बीएससी आईटी ही क्यों, बीएससी आईटी ये कोर्स से मुझे क्या फायदा होगा, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जानकारी। देखिए, आईटी इंडस्ट्री में काफी अलग अलग डिग्रीज या कोर्स कंटेंट की डिमांड होती है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कुछ बनना चाहते हैं, तो बीएससी आईटी आपके लिए वो एक रास्ता है जिसके थ्रू आप आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बीएससी आईटी इस कोर्स कंटेंट में या इस डिग्री में कुछ इस प्रकार के कोर्स कंटेंट है जहां पे आप अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर सीखेंगे, डेटाबेसेस है, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो एक आईटी इंडस्ट्री में आपको एक ग्रेट फ्यूचर बनाने में आपकी मदद करेगा। बेसिकली देखा जाए तो बीएससी आईटी या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये गोंडवाना यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, जिसमें टोटल 6 सेमिस्टर है और हर सेमिस्टर में आप कुछ नया सीखेंगे। बट जरूरत यह है कि अगर आप 12th साइंस मैथमेटिक्स के साथ अगर आपका 12th पास कर चुके हैं तो आप सही जगह पे है। आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स जानकारी ले रहे हैं। देख, इस कोर्स के कंटेंट कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो इस कोर्स में हम आपको कंप्यूटर बेसिक्स से लेके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के उस दुनिया में आपको कंटेंट पढ़ाएंगे जो अभी आईटी इंडस्ट्री में एक हाई एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन है, सी शार्प है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही कुछ कंप्यूटर के बारे में जानते हो। इसके पहले और दूसरे सेमेस्टर में आप कंप्यूटर्स के बेसिक के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जैसे कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो सभी की मदर ऑफ ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोला जाता है, तो वहां से आप शुरुआत करते हैं। उसके बाद इस कोर्स में काफी सारे जो डेटाबेसेस होता है या वेब डेवलपमेंट, जो अलग अलग पार्ट होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, उनके बारे में डेप्थ ऑफ द नॉलेज इस कोर्स के अंदर आपको 3 साल में मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि बीएससी आईटी करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। जनरली ग्रेजुएशन के बाद मुझे कौन से ऐसे रास्ते खुलते हैं, ये सभी के मन में विचार होता है। तो मैं बीएससी आईटी करने के बाद आपके लिए कौन से जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन से ऐसे कोर्सेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक प्रोफेशनल डिग्री है एमसीए। अगर आप एमसीए करते हैं तो एक प्रोफेशनल डिग्री आपके लिए वहां है। उसके बाद है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमबीए। एमबीए में आईटी, एमबीए आईटी या एमबीए के सभी स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है। एमएससी आईटी एक दूसरा और एक कोर्स है। उसके बाद है जितने भी प्रकार के बैंक्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स के रिलेटेड जो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, उन हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप इलिजिबल है। इस प्रकार के अलग अलग जो कोर्स कंटेंट है वहां पे आप बीएससी आईटी करने के बाद जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऐसे कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं जो मैं बीएससी आईटी के बाद प्राप्त कर सकता हूं। तो जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े डेजिग्नेशंस होते हैं, जहां पे आप एक प्रोग्रामर के तौर पे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तौर पे या सिस्टम एनालिस्ट की तौर पे या वेब डेवलपर की तौर पे या कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर की तौर पे भी आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये काफी कुछ जानकारी मैंने बीएससी आईटी कोर्स के बारे में दे दी है। अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स बीएससी आईटी कोर्स के बारे में चाहिए तो आप सरदार पटेल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च में आइए और आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस का समय रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक और आप वहां पे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।